हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अपनी अभी कार में बैठा हूं और ये कार जैसा कि बाहर रहती है तो डायरेक्ट धूप और चीज़ों से धूप में जो है बहुत गर्म हो जाती है। तो अभी आया हूं तो मैं जस्ट 1 मिनट हुआ है एसी ऑन किया हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं। एक चीज़ मैंने ऑर्डर की थी, रैट रिपेलेंट, जो रोडेंट रिपेलेंट होते हैं और इन सब चीज़ों के लिए। तो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला है वो है आपका कार कैट का, जो है जो सेकेंड जनरेशन है वो थोड़ा सस्ता है। और जो इनका अपग्रेडेड फोर्थ जनरेशन है वो 4200 4300 का बहुत ही कॉस्टली आता है। और ये बात सही भी है कि जब चूहे आपके गाड़ी में नुकसान करते हैं तो ये कई हज़ार का खर्चा बैठ जाता है एक साथ जो है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो उससे कैसे बचा जाए, देखिए, पहली चीज़ ये है कि अगर आपने कार कैट का लगा लिया, वो टेस्टेड है, ये चीज़ें हैं, और अदर कंपनियां का जो है सब बेकार है, तो ये चीज़ एकदम गलत बात है। कोई ऐसा नहीं है कि वो सब बेकार है और वो कोई काम नहीं करता है। क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि एक बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है तो उसी को अदर कंपनियां फॉलो करती हैं, उसको जो है अच्छा कर रही हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं चूहों के बारे में। बरसात के जब मौसम आते हैं तो चूहे के जहां भी रहने की जगह होती है वो भर जाती है, तो चूहे निकल करके कहीं भी घुसते हैं जो है, चाहे वो आपके घर पे हो चाहे कहीं भी हो। कार उनको सेफ जगह मिलती है। जैसे कार जो डेली मूव होती है, जो कार हमेशा आप चलाते रहते हैं, डेली चलाते रहते हैं, वो भी आप लाएंगे खड़े होंगे तो चूहे उसमें भी आते हैं। बट हाँ, क्योंकि वो हमेशा चलती रहती है तो उनके जो फुट के जो है, जो उनके जो वो जो पेशाब करते हैं, उनके जो महक होती है वो चीज़ें रहती नहीं है। क्योंकि गाड़ी कभी पानी में गई, कभी वैसे गई, तो वो चीज़ें बदल जाती है जो है। और यदि आपकी गाड़ी धूप में है तो दिन में चूहों के अटैक नहीं होते, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, चूहे अपने आप निकल जाते हैं गाड़ी से। मैं आपको बता दूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, चूहे अगर हैं एरिया में तो चूहे आपकी गाड़ी में आएंगे, पहली चीज़। और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक चीज़ है जिससे आप उनको इरिटेट करते हैं। अगर आप इरिटेट करते हैं तो वो उस जो सीधा रहेगा उस जगह से हट जाता है। जो थोड़ा टेढ़ा रहेगा वो होते हैं 5 से 10% लोग। मैं मान रहा हूँ 90% लोग जो है आए आप किसी को आप परेशान करते हैं वो हट जाते हैं। सेम वैसे ही चूहे होते हैं, अगर कोई चीज़ उनको परेशान करने वाली चीज़ है तो वो हट जाएंगे। बट क्या होगा, जो अगर वो 10% जो जो जिद्दी टाइप के होते हैं या कुछ उस तरह के होते हैं, पैनिक जब वो चीज़ें होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ नुकसान करते हैं। वैसे ही चूहे होते हैं, अगर आए वो सोचे कि यहाँ रहने के लिए आए हैं, नहीं मिला। चूहे के क्या है, दांत जब बढ़ते हैं तो वो काटने के लिए, अब उसको जो सही करने के लिए जो है घिसने के लिए वो कुछ भी काट सकते हैं। पैनिक उनको लगा, वो आए और फट से कोई तार ऐसा काट दिए, तो ओवरऑल आपका नुकसान हो ही गया है। आपको दिख रहा होगा तो आप उसको जोड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो चूहे आपका अगर किस्मत खराब है तो चूहे कुछ भी कर सकते हैं, नुकसान हो ही सकता है। इससे बचा कैसे जाए, लोग जो है अभी जाली उली लगवा रहे हैं, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है कि आप उनको परेशान करने के लिए, चूहों को डिस्टर्ब करने के लिए 80% से आप बच सकते हैं कि उनको रहने ना दिया जाए। तो रहने नहीं देने के लिए आप जो है रोड, जो ये कार कैट का आता है, अदर ब्रांड का भी आता है। मैंने भी एक ऑर्डर किया है, मेरा कार कैट का नहीं है क्योंकि कार कैट मुझे बहुत महंगा लग रहा था। और मैंने जब पूरा उसको देखना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि चूहों को परेशान करने के लिए ही, मतलब ना रुके उसके लिए जो है एक कोई भी आप डिवाइस ले सकते हैं। और मैंने जो ऑर्डर किया है वो मात्र मुझे 1500 रुपये का पड़ा है। और मैं उसके अलावा मैं नेफ्थलीन बॉल्स को भी जो है गाड़ी में रखता हूँ और डेली सफाई करता हूँ। देखिए, चूहों का बचने का सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप अपने गाड़ी में डेली सफाई करिए। सफाई रहनी चाहिए। जब आप अंदर साफ करते हैं, गाड़ी को ऊपर से पोंछते हैं, तो इंजन अपना जो है बोनट खोलिए और इंजन में देखिए कि कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ कहीं चूहे के निशान हैं, पैर दिख रहे हैं, क्योंकि डस्ट रहेगा तो उसमें पैर निशान सामने दिखते हैं जो है, तो उसको आप साफ करिए, जो है साफ करके क्लीन करिए। आप कुछ जैसे स्प्रे कर दीजिए, जो वहाँ पे कई स्प्रे आते हैं। नहीं स्प्रे आप यूज करना चाह रहे हैं तो बेसिक आप जो है कपूर की गोली, आप जो है नेफ्थलीन बॉल वहाँ रख दीजिए। जो है आपकी गाड़ी में चूहे का प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप रख दीजिए, क्योंकि नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। चूहे कभी भी आपके गाड़ी में नुकसान करे, भले आपके पास कार कैट लगा हो। क्योंकि कार कैट का जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट आपके बैटरी से होता है। तो मेरे साथ क्या था कि मैं नहीं चाहता था कि मुझे बैटरी से कोई चीज़ें जो है छेड़खानी करनी हो, क्योंकि मेरी गाड़ी हो सकता है 10 दिन की खड़ी हो, 20 दिन की खड़ी हो, चाहे जितने दिन के लिए, कभी कभी
5 दिन के लिए, कभी डेली स्टार्ट होती है। तो अगर मैं अपनी गाड़ी को जो है नहीं मूव कर रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि जो है बैटरी पे कुछ असर पड़े। एक्स्ट्रा कोई लोड मैं नहीं चाह रहा था, जो गाड़ी का ओरिजिनल है वही चाह रहा था। तो इस टाइप का ऑप्शन कारकेट में नहीं था। ऑप्शन मार्केट में अदर है जो है, जो 2000, 3000, 1500, इवन 1200 के, 1000 के भी प्रोडक्ट है। उनमें क्या रहता है कि आप डायरेक्ट जो है यूएसबी से, जो यूएसबी पोर्ट होता है उससे डायरेक्ट कनेक्शन दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो है बैटरी से कनेक्शन दे सकते हैं। और एक जो बैटरी होती है घर की नॉर्मल ए प्लस वाली जो बैटरी जो घड़ियों में लगती है, उससे भी आप दे सकते हैं। वो 4 बैटरी लगती है। तो मैंने यही देख करके ऑर्डर किया, क्योंकि इसमें जो है 4 बैटरियां लग सकती थी। और जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसमें 1 साल की जो है उन्होंने वारंटी दी है। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये अदर प्रोडक्ट में नहीं थी। और ये मात्र मुझे 1500 का पड़ा है। तो ओवरऑल मेरा इस वीडियो में कहना यही है। अभी मैं उसका इसी में जो है डिटेल दिखा दूंगा किस तरह का प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम यही है कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, स्पेशली ठंडियों के मौसम में क्या होता है कि गर्मी होती नहीं है, चूहे अंदर आराम से जो है अगर आ रहे हैं तो रुकेंगे जो है। तो उनको ना रुकने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप सोच रहे हैं सिर्फ कारकेट का लगवा दिया मशीन, चूहे नहीं आएंगे, कुछ नहीं काटेंगे, ऐसा असंभव है। ये कोई गारंटी 100% प्रूफ उनका वो भी खुद भी नहीं कमेंट करते जो है कि नहीं हम 100% कर रहे हैं। नहीं होता क्या है कि वो नहीं रुकेंगे। बट क्या हुआ, आए सडनली कोई तार आपका काट दिया आते 1 मिनट 2 मिनट में, तो फिर तो वही चीज़ है कि ये तो किस्मत की बात है, किस्मत खराब है, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, वो उसके लिए आप जो उपाय कर रहे हैं, रिपेलेंट आप लगा रहे हैं, उससे आपके गाड़ी में चूहे नहीं आएंगे, नहीं रुकेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा, आप बच सकते हैं उससे जो है। तो आप किसी ब्रांड का लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई सस्ता ब्रांड खराब है, महंगा ब्रांड खराब है। मैं भी अभी लाया हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। जब मेरे गाड़ी में चूहे आने लगे तो मैं डेली इसको हर दूसरे दिन जो है इंजन बे को साफ, अपना बोनट खोल के साफ करता हूँ, क्लीन करता हूँ, तो नहीं आते हैं। कब मैं देखूंगा 2 दिन 3 दिन देख रहा था नहीं आ रहे थे, फिर एक दिन देखा आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चल के आ रही है 300 किलोमीटर तो भी आए थे जो है। तो ये होता रहता है। तो अभी इसके मैं जो है इस वीडियो का मैंने बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि अभी हम जो है इसका दिखाता हूँ कैसा प्रोडक्ट है, इसका रिव्यू करते हैं जो है। थैंक यू वेरी मच। अगर लाइक सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा हो तो। हैव अ नाइस डे। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसको मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, क्योंकि फ़्लिपकार्ट पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है का। ये रैट रिपेलेंट जो होता है, इवन इंसेक्ट को रिपेलेंट, इसमें जो है स्क्वायरल, हर चीज़ों को जो है, जो भी इन लोगों के लिए प्रॉब्लम करता था। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये था कि मैं कार के लिए जो है रैट रिपेलेंट चाहता था, क्योंकि मेरी गाड़ी हमेशा जो है खड़ी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा चलती नहीं है। तो जैसे हम 2 दिन 3 दिन खड़ी रहेगी, फिर इसके बाद 1 दिन चलेगी, कभी हफ्ते भर खड़ी रहेगी, फिर ऐसे चलेगी। तो इस तरह की मेरी जो है गाड़ी का मूवमेंट है। ये देखिए, इसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है यहाँ से। तो ये इस अमेज़ॉन के पन्नी में आया था। ये इस पे देखिए रोडेंट रिपेलेंट, अभी रोडेंट रिपेलेंट इनका है, और ये मात्र 4950 रुपये। ये MRP इन्होंने भले लिखा हुआ है, बट ये मुझे 1500 का पड़ा है, जिसमें मैंने पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया था, तो मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े थे। बट ये है 1500 का। अब आप पूछेंगे कि मैंने कारकेट का क्यों नहीं लिया, क्योंकि कारकेट का जब मैंने देखा जो है सारे चीज़ें, ये भी इनका 4th जनरेशन है। कारकेट के 2 जनरेशन, 2nd जनरेशन और 4th जनरेशन, 2 जनरेशन के हैं जो है। तो इसका लेने के, एक तो वो थोड़ा कॉस्टली मुझे लगा। फिर मैंने ये देखा कि कोई ये गारंटी नहीं दे रहा है कि जो आपने प्रोडक्ट कारकेट का लगा लिया तो आपकी गाड़ी में चूहे नहीं आएंगे। ये वही वाली बात हुई कि चूहे आएंगे, टिकेंगे नहीं, बट वो जिस 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए जो भी आए आपकी गाड़ी में, तो उसमें भी वो नुकसान कर सकते हैं। 100% कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं है। ये मेड इन चाइना है, और इवन सारे जो इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं वो मेड इन चाइना ही रहते हैं। तो इसमें इस प्रोडक्ट की जो देखिए, कारकेट का प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आपको जो है तार लंबा देते हैं, जो कि बैटरी से आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें उससे ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और ये प्राइस रेंज 1000 से शुरू होती है। आपको 3000 4000 के भी प्रोडक्ट इसमें भी मिलेंगे जो है। तो ये मैंने जो ऑर्डर किया है, ये 1500 का मुझे मात्र पड़ा है, जो कि इसमें MRP जब अभी मैंने ओपन किया था तो MRP 4950, मतलब ये इन्होंने डाल दिया है, बट मुझे 1500 का ये पड़ा है। ठीक है, तो इसमें इसको लेने का कारण क्या था, मैं कार के बैटरी से कोई एक्स्ट्रा लोड उस पर नहीं डालना चाह रहा था, क्योंकि आइडल कंडीशन में मेरी कार हमेशा खड़ी रहती है, 2 दिन 3 दिन खड़ी रहेगी, फिर 1 दिन चलेगी। तो इसमें जो ये देखिए पावर सप्लाई 4AA बैटरीज, मतलब ये AA बैटरी जो होती है, बेसिक बैटरी जो आपके घड़ियों में लगती है, उसको यूज करके आप जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और
व्हीकल पावर से भी आप कर सकते हैं। व्हीकल पावर का जो कार का होता है, जो यूएसबी से आप जहाँ पे मोबाइल चार्ज करते हैं उससे भी पावर दे सकते हैं। और पावर इनपुट डीसी बैटरी 5 से 12 वोल्ट। तो इसमें 3 इनपुट की सोर्स हैं जो है। तो मैं इसको लेने का मेन पर्पज़ क्या था कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मुझे कार के बैटरी पे एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना है, मैं उससे कोई छेड़खानी नहीं करना चाह रहा था। तो इसमें तीनों ऑप्शन दिए हैं। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ मिला है। तो इसको खोलते ही जो सबसे ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है वो ये देखिए, ये एक ऑप्शन आपके पास पावर सप्लाई का है कि आप जैसे कार के अंदर इसको रखना चाहते हैं तो अंदर आप इसको ईज़िली रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास यूएसबी से डायरेक्ट आप कार मतलब इसमें जो है इसके जो है आप कनेक्शन दे सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट इससे भी कनेक्शन हो सकता है, यूएसबी पावर्ड है ये। सेकंड जो इसमें मैंने यहाँ पे देखा इन्होंने लगा के रखा हुआ है, ये है इसका बैटरी से कनेक्शन देने का। तो इसकी तार मुझे बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लग रही है। हाँ, कारकेट वाले जो है उनकी तार लंबी है, क्योंकि वो एक ही उनके पास ऑप्शन रहता है। बट मैं तार की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मात्र 1500 में इन्होंने तार अच्छा दिया है जो है। और ये आप डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन कर सकते हैं। तार की लेंथ थोड़ी कारकेट से कम होगी ज़रूर, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अच्छा इसका पावर सप्लाई इससे है जो है, ये आप इनपुट इसमें लगाएंगे जो ये डिवाइस है। फाइनली इन्होंने एक मैनुअल बुक भी दिया हुआ है अंदर में, और डिवाइस ये है। इसको निकालने के बाद कवर से पूरा इसके निकालने के बाद इसमें 2 टाई भी दिया हुआ है। टाई अच्छी लेंथ की दी हुई है, एक मैनुअल बुक है और ये डिवाइस एक पन्नी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये है एक्चुअल डिवाइस। ये है टारटेक का जो है ये है। इसमें कितनी लाइटें हैं देखिए, इसमें ऐसा बना तो है बट स्पीकर एक ही जगह पे है, जहाँ से आवाज़ साउंड निकलेगा अल्ट्रासोनिक वेव, वो यहाँ पे ही है। यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन दिया हुआ है। लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट बैटरी 4 लगेगी तो इसका वेट तो बढ़ जाएगा। इसको आप जो है जब जैसे डायरेक्ट आप कनेक्शन देते हैं ये इनसे बैटरी से, तो इसका कोई वेट में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। बट ये ऑब्वियसली आप इसको जो है जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए इसमें सोर्स कितने हैं पावर के। आपके पास यूएसबी सोर्स है, डायरेक्ट बैटरी से है, और एक AA बैटरी जो घर में हमारी यूज होती है। वो कहाँ लगेगी बैटरी, वो देखिए इसके पीछे लगने का ऑप्शन है। और मैं इसको इसीलिए लिया हूँ क्योंकि कारकेट में वो ऑप्शन नहीं था। इसको जो है मैं डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करूँगा। मैं अपने कार के बैटरी से कोई छेड़खानी नहीं करना चाह रहा हूँ। और मैं जो बैटरी यूज़ करूँगा वो रिचार्जेबल है। वो मैंने स्पेशली नेपाल से मंगाया था खिलौनों के लिए, बच्चों के खिलौनों के लिए। तो बच्चे हमेशा जो है यूज़ करते हैं तो एक ही दिन में बैटरी ख़त्म कर देते थे, तो उसको मैंने मंगाया था नेपाल से। उसको मल्टीपल बार आप रिचार्ज करके लगा सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस डिवाइस को चलाने के लिए 1 मंथ ईज़िली अगर आप इसको लगाते हैं बैटरी, तो 1 मंथ ईज़िली चल जाएगा। रिचार्जेबल बैटरी थोड़ी कम चलेगी, या जो होता है उसके बराबर ही चले। फिर भी 1 मंथ में एक बार हम निकाल के रिचार्ज करा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। कार पे के बैटरी ओरिजिनल पे कोई लोड नहीं आना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा वार्निंग आनी है जो है। तो इसको जो है अभी देखते हैं कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। तो फ्रेंड्स अभी इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसमें 3 स्क्रू थे और ये इसका ओपन होने के बाद इस तरह से है। और यहाँ पे हम लोग 4 बैटरी यूज कर सकते हैं। मार्केट में प्राइस जो है बैटरी की वो ड्यूरासेल की और अदर एवररेडी की बैटरी आती है, कुछ सस्ती आती है, कुछ महंगी भी आती हैं। तो मिनिमम 12, तो 12 चौक 48, 50 रुपये महीने का इसमें खर्चा है। तो मैंने जो रिचार्जेबल बैटरी ली है वो एक ही बार आप रिचार्ज मतलब उसको चार्ज कर दिए, लगा दीजिए। वैसी बैटरी आप भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो जो है आप लोकल मार्केट में पता करेंगे तो मिल जाएगी। उसमें क्या होगा कि आप एक बार ले लेंगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, उसको आप चार्ज करते रहिए। बड़ी बात ये है कि क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी के बोनट के अंदर रहेगा। अब जो रिचार्जेबल बैटरी है उसके साथ मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन लग रहा है कि वो उतना हीट पता नहीं कितना हीट होता होगा, टेम्परेचर तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो देखते हैं कैसा है क्या है। और अगर नहीं हीट झेल पाएगी तो मतलब पिघल सकती है जो है। तो मैं ऐसा इतना भी हीट नहीं होगा। मैं इसको ऐसे जगह पे लगाऊंगा जहाँ पे गैप हो, क्योंकि हर कार में कुछ न कुछ जो है सबका इंजन का मतलब बनावट अलग रहता है। किसी में कहीं जगह होती है, किसी में कहीं जगह होती है। तो आप अपने इसको फिटमेंट के हिसाब से जहाँ भी आप देख करके उसको फिट कर सकते हैं। बट ऐसा फिट करिए जैसे आप रस्सी से भी बांध सकते हैं यहाँ पे, तो खुला मतलब जैसे अपनी बैटरी चेंज करनी रहेगी तो रिचार्ज करने के लिए, तो इसको मैं ऐसे जगह लगाऊंगा जहाँ पे ईजिली मैं इसको जो है खोल सकूँ, और या तो वहीं पे लगाया चेंज कर सकूँ, और वहाँ पे गैप भी हो, क्योंकि गैप जहाँ रहता है वहाँ पे हीट कम होगा। आप जहाँ पे, और इसको ऐसे जगह गैप में ही लगाना है ताकि इसके रेडिएशन निकले और आवाज़ हर तरफ जो है फैले।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसका ऑन ऑफ का दिया हुआ है, यहाँ पे USB पावर सप्लाई के लिए दिया हुआ है और ये डायरेक्ट कार के बैटरी का सप्लाई दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये है मेरी चार्जिंग डिवाइस जो 4 बैटरियों को एक साथ चार्ज करती है और ये मैंने नेपाल से मंगाया था। जब मैं गया था खुद ही, तो ये मुझे बहुत सही चीज़ लगी, तो ये मैंने नेपाल से मंगाया था। इसको मैं अपने इसमें यूज करके टेस्ट करूँगा। अभी मैंने जस्ट बैटरी को चार्ज में लगाया था, मात्र 1 घंटे ये चार्ज हुई होंगी, बट अभी इनको मैं 8 से 10 घंटे पूरा चार्ज करूँगा। अभी मैं टेस्ट करने के लिए लगा रहा हूँ कि ये कैसा काम कर रहा है। तो ये मैंने लगा दिया है। इसकी इंटेंसिटी लाइट की तो बहुत तेज़ है और ये वाइट पहले रेड भी ब्लिंक की और एक ये वाइट और ये रेड 2 तरह की लाइट इसमें जो है 2 स्पोक लाइट है और ये ऑन ऑफ स्विच है। ये लाइट है, देखिए अभी ये वाइट जल रही है, फिर उसके बाद जो है एक रह के रेड भी जलती है इधर से। टोटल कितनी लाइटें हैं तो 1 2 3 4 6 लाइटें हैं इसमें, 6 लाइटें हैं। अभी देखिए रेड जलती है कि नहीं, क्या टाइम गैप पे चल रही है। 9 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए मैं इसको रखा हूँ ऐसे। ये मोशन सेंसर भी इसमें बताया जा रहा है कि जब आपकी गाड़ी चलेगी तो ये मोशन, देखिए रेड लाइट जल गई, देखिए रेड लाइट फिर वाइट लाइट। मोशन सेंसर इन द सेंस कि जब आपकी गाड़ी चलेगी तो इसको मतलब एक फील होता है कि हाँ गाड़ी चल रही है, तो ये बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है जब आपकी गाड़ी आइडल कंडीशन में होगी तो फिर ऑन हो जाएगा। बट इसमें जैसे मैंने कंप्लेन पढ़ा था कि जो इस तरह के ब्रांड आ रहे हैं वो उनका मोशन सेंसर उस लेवल का काम नहीं करता क्योंकि ये जलता रहता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करता रहे, जलता रहे। स्पेसिफिक लाइट इन्होंने जैसे कि मतलब ये वाली रेड के लिए है और ये वाली वाइट के लिए है, तो ये चीज़ है देखिए। और इसमें आवाज़ को देखिए, इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो फ़िलहाल इसको मैं यूज करने वाला हूँ अपने स्कोडा की स्लाविया में। देखिए रेड लाइट जल रही है और क्या रिस्पांस रहता है आपको ज़रूर बताऊंगा। चूहे एकदम आना बंद हो गए कि क्या है, वैसे ये तो कहने वाली बात है, जिसमें किसी भी गाड़ी में चूहे आते हैं, बट हम लोग क्या है कि गाड़ियाँ बाहर रहती हैं और अगल बगल कुछ ना कुछ कोई फेंक देता है। आपको चूहे से बचना है तो ऐसे जगह आप रखिए जहाँ गाड़ी की सफाई हो, प्लस गाड़ी के अंदर कोई भी गंदगी मत करिए। जैसे चिप्स, बच्चे हमेशा लोग चिप्स खाते हैं, चॉकलेट के पेपर खोलेंगे, अगर आप खा भी रहे हैं तो उसको अच्छे से वैक्यूम क्लीन कराइए क्योंकि खाने के अंश नहीं होने चाहिए। अगर खाने के कुछ भी टुकड़े बचे हैं तो उसी की वजह से चूहे आपके गाड़ी में आते हैं और नुकसान करते हैं। तो चूहे तो बोनट में चढ़ेंगे बट वो चले जाते हैं क्योंकि उनके लिए रहने लायक सही जगह रहती नहीं है। हाँ, बट उन्होंने फाइंड कर लिया कोई जगह, अगर वहाँ पर बहुत दिन से गाड़ी खड़ी है, आने लगे तो वो आने लगेंगे, वो रहने लगेंगे। ये सब चीज़ें उनको डिस्टर्ब करती हैं, भगाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा यही आपसे सुझाव रहेगा कि आप को सेफ़ रखिए, गाड़ी को क्लीन रखिए, साफ़ रखिए, बाहर से अंदर से दोनों। सिर्फ बाहर से साफ़ करने से कोई मैटर नहीं होता, अंदर से आप साफ़ रखिए, परफ्यूम अच्छा यूज़ करिए, क्लीन फ्रेगनेंस अच्छी रहनी चाहिए। और नैप्थलीन बॉल्स को, इसके अलावा भी आप नैप्थलीन बॉल रख सकते हैं। 10-15 दिन आराम से चल जाती है एक पैकेट जो है, आप उसको रखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। अभी इसके बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में किसी ने वीडियो नहीं बनाया यूट्यूब में, ये मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, आपको एक नॉलेज भी दे रहा हूँ और सपोर्ट के लिए आप कर सकते हैं, अच्छा जो है सपोर्ट के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।